Namaste. This is a new episode and today I am going to talk about the legendary Bollywood music director रोशन लाल नागरथ, जिन्हें हम रोशन साहब के नाम से भी जानते हैं। रोशन साहब का जन्म 14 जुलाई 1917 को गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था, एक सिंपल ब्राह्मण परिवार में। शिक्षा दीक्षा शुरुआती इनकी वहीं हुई और उसके बाद ये लखनऊ चले आए थे, जो लखनऊ का बहुत फेमस भातखंडे यूनिवर्सिटी है। वहाँ से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली और वहीं अलाउद्दीन खान साहब से इन्होंने सरोद बजाना भी सीखा। बचपन से ही इसराज बहुत अच्छा बजाते थे, इसराज, हारमोनियम, सरोद भी सीख लिया और 1940 में फिर दिल्ली आ गए, जहाँ इनकी मुलाकात ख्वाजा खुर्शीद अनवर से हुई, जो कि उस समय एयर इंडिया में काम करते थे, प्रोग्राम डायरेक्टर थे, रेडियो के लिए प्रोग्राम्स बनाते थे। आगे चल के वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी बने। अनडिवाइडेड इंडिया में शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक भी दिया। तो ख्वाजा साहब ने उनको अपने रेडियो स्टेशन में नौकरी दे दी, ऑल इंडिया रेडियो में, जहां ये इसराज बजाया करते थे। 8 सालों तक इन्होंने वहां काम किया और बाद में ये फिर इनको लगा कि अब मुंबई जाना चाहिए और ये मुंबई चले गए। ख्वाजा साहब पहले से ही वहाँ पे थे, रेडियो की दुनिया को अलविदा कह के वो वहाँ एक बकौल म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे। तो ये गए और ये सीधा सीधा उनके असिस्टेंट बन गए ख्वाजा साहब के, और स्ट्रगल चलता रहा। फिर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे, केदार शर्मा साहब। तो केदार शर्मा साहब ने इनको पहली बार मौका दिया नेकी और बदी फिल्म में, जो 1949 में आई थी। फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हुई, गाने भी क्या बजे क्या नहीं बजे, किसने सुना किसने नहीं सुना, बस कहानी की तरह सब निकल गया, किसी को कुछ भी याद न रहा। लेकिन केदार शर्मा साहब की एक आदत ये थी कि वो जिस पे भरोसा करते थे उस पे 1 या 2 फेलियर से उसको छोड़ते नहीं थे, उसको बार बार काम देते थे। और यही कारण था कि उन्होंने फिर बावरे नैन, जो 1950 में आई थी, उसमें फिर से रोशन साहब को संगीत देने का मौका दिया। बावरे नैन के गानों ने पूरे के पूरे इस इलाके में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी जहाँ हिंदी बोली जाती है, इन क्षेत्रों में इस फिल्म ने धूम मचा दी। बावरे नैन के गाने जबरदस्त हिट हुए। उसके बाद नौबहार, आरती, ताजमहल, बरसात की रात, दिल ही तो है, ममता, न जाने कितनी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया। और कव्वाली के तो कहना ही क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जितनी भी कव्वालियां बनाई सब की सब सुपर हिट रही। ना तो कारवां की तलाश है ना, और बरसात की रात में तो इनफैक्ट 2-3 कव्वालियां इनकी बहुत अच्छी थी। इस तरह के बहुत सी कव्वालियां इन्होंने दी और मेलोडी किंग मैं इनको मानता हूं। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी रोशन साहब की, वो थी फोक को किस तरीके से इंडियन क्लासिकल में मिला के वो धुनें बनाए, शानदार धुनें बनाई, यादगार धुनें बनाई। और ताजमहल के लिए इनको उस साल का 1964 का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। बहुत छोटी उम्र थी इनकी, केवल 50 साल उम्र थी, और उसके पहले पिछले 20 सालों से, यानी 30 साल की उम्र से ही इनको दिल की बीमारी थी। एक दिन ऐसे ही किसी जलसे में बैठे थे, किसी प्रोग्राम में बैठे थे, अचानक से हार्ट अटैक आया और 1967 में ही इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जस्ट 50 years of age and what amazing work he did। आप ममता याद करें, आरती याद करें, अनहोनी याद करें, बावरे नैन, ताजमहल, बरसात की रात, दिल ही तो है, बेदाग, इनके सारे गाने मतलब बिल्कुल भुलाए नहीं भूलते। मोहम्मद रफ़ी साहब का वो जो गाना था, दिल जो न कह सका, उसको लता जी ने भी गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया, और ये गाना कितना बड़ा हिट हुआ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप सबको रोशन साहब का काम बखूबी याद होगा। बहरहाल आज 1964 की उनकी मूवी एक अपने रिकॉर्ड्स के कवरेज के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि एंजल पे रिलीज हुई थी। ये मूवी एंजल पे इसका साउंड ट्रैक आया था और वो फिल्म थी दादी माँ।
दादी माँ के भी गाने बड़े कमाल के थे, बड़े मेलोडियस गाने थे और बहुत ही गजब के इसमें गाने रफ़ी साहब वगैरह ने गाए थे। तो आज मैं दादी माँ की बात करूँगा, जो कि एल.वी. प्रसाद साहब की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड मूवी थी। एल.वी. प्रसाद साहब अपने समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। द्वारका दिवेचा की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी थी और अशोक कुमार, बीना राय, रहमान साहब, इस तरह के लोगों ने इस फिल्म में एक्टिंग की थी। फिल्म तो खैर कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी, इसको उस समय तो एक मैगजीन ने फ्लॉप ही करार दे दिया था। एल.वी. प्रसाद साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत सी सफल फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था। उन्हीं की ये फिल्म थी दादी माँ और इसमें संगीत रोशन साहब का था। इसका एक गाना था, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने मगर इसकी ज़रूरत क्या होगी। तो आपको शायद याद आ गया होगा। इसके अंदर और भी बहुत कमाल के गाने थे और इसका रिकॉर्ड हम अपने दूसरे पार्ट में प्ले करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में मैं इस एवरेज सी मूवी लेकिन बहुत ही शानदार गानों के इस रिकॉर्ड को आपको दिखाना चाहूँगा। ये है मेरा ओडियन का जैकेट। ये ओडियन पे भी रिलीज हुआ था, ये बहुत कम लोगों को पता है। और 3AEX 5083 ये इसके रिवर्स साइड है। मजरू साहब के गीत थे और बड़ी शानदार कंडीशन में है ये रिकॉर्ड। ये है इसका एंजल काउंटर पार्ट। आप बस देखें, यहाँ पे केवल वो ओडियन की स्टिकर नहीं लगी, बाकी सब सेम है। और ये रहे वो रिकॉर्ड्स। तो ये देखिए, मेरी ये कॉपी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये मैंने एक कलेक्टर से ली थी बहुत साल पहले और वो किसी ज़माने में इंडियन रिकॉर्ड्स का सेलर हुआ करते थे एम्स्टर्डम में, और ये अनसोल्ड स्टॉक रह गया था। तो ये उन्होंने मुझे ऐसे ही यारी दोस्ती में दे दिया था और इसको मैंने कभी प्ले किया ही नहीं है क्योंकि ये इतनी शानदार कंडीशन में है, इसको बजाने का मन ही नहीं करता। मैट्रिक्स नंबर जो लोग नोट करना चाहें वो है 2XJE 963 और 964। नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है, 3AEX 5083। मजरू साहब ने गाने लिखे थे और रोशन साहब ने संगीतबद्ध किया था। उसको नहीं देखा हमने मगर इसकी ज़रूरत क्या होगी, मन्ना डे एंड महेंद्र कपूर। जाता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना, जाता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। कमाल का गाना है। अच्छा, उसके बाद इस तरफ का जो गाना मुझे बड़ा पसंद है वो ये है, सूरज सोया सोए उजाले, लता मंगेशकर। और एक मजाकिया सा गाना है, जग में कलयुग आएगा। और फिर जो लास्ट सॉन्ग है, जाने न दूंगा, मन्ना डे एंड आशा भोसले, बहुत कमाल का गाना है, बहुत मज़ा आता है उसको सुनने में। तो ये मेरी एंजल की कॉपी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना ओडियन का डिस्क। ये रहा साहब ओडियन का रिकॉर्ड। सब कुछ सेम है, मैट्रिक्स नंबर भी और रिलीज नंबर भी, लेकिन ये हेवी एक्सपोर्ट क्वालिटी ओडियन पे बना है। काफ़ी भारी है ये एंजल के मुकाबले, इसका वज़न ज़्यादा है और मेरे ख्याल से इसकी टोन भी थोड़ी सी अपबीट है, सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी कहानी आज की थी दादी माँ के ऊपर, रोशन साहब के ऊपर, और इस रेयर एंजल डिस्क की, जो कि बहुत कभी कभी नज़र आता है। अपने दूसरे पार्ट में हम इस रिकॉर्ड को प्ले करेंगे और इसके गाने थोड़े थोड़े करके सुनेंगे। तो कैच मी देयर।